माय डियर फ्रेंड्स, मैं शांता लेकर आ गई हूँ द कूलेस्ट शो यंग अंदाज। वेल फ्रेंड्स, आज मैंने जिम्मेदारी उठा ली है। किस चीज की? आपको, आप सभी को एंटरटेन करने की। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कुछ खास ग्लिम्पसेस आज के हमारे जबरदस्त एपिसोड की। मेरे आगे तेरी बुगाड़ी भी फरारी भी हर सवारी बेकार, देख मेरी रफ्तार थोड़ी से तेज मेरी। लड़के बहुत क्यूट होते हैं पता है, और चलो शॉपिंग करने इसी बहाने टाइम स्पेंड होगा। तो हमारी क्या गलती है, हम लोग जाते हैं। अगर लड़कियों को फ्री का मिले तो धान चबा लें। देख मेरी रफ्तार। इमरजेंसी में आप जा रहे हैं, किसी को ठोक दीजिएगा। नहीं इतना भी नहीं कि नहीं ठोकूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, खट्टी मीठी नोक झोंक। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं इस सेगमेंट में वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खट्टी मीठी टकरार और जानते हैं कौन ज्यादा खाता है, लड़कियां या लड़के। कौन ज्यादा खाता है, लड़कियां या लड़के? ऐसी बात है, लड़कियां खाती हैं। देखती नहीं है आप, गोलगप्पे की दुकान लड़कियों की सही गुलजार रहती है। तो लड़कियों के साथ आप लोग भी तो होते हो, बताओ लड़कियों। लड़कों के पास काम क्या होता है, रोटी। हम लोग 2 खाते हैं तो 5-5 रोटियां खाते हैं और गिनते कि कितनी रोटी और खा सकते हैं। अभी आप देख सकती हैं वर्कआउट भी करते हैं, कम खाते हैं, डाइट पे वो करते हैं। अच्छा, तो ये बात मान रहे हो कि खाते हो उसके बाद वर्कआउट करते हो? मैम डाइट में तो फैट कम ही लेते हैं, तो ऑब्वियस बात है कम खाते हैं। यूं करके पेटू होते हैं लड़के, तभी तो सबसे ज्यादा जिम बॉयज ही जाते हैं। ऑब्वियसली आपने देखा होगा हमेशा जिम ज्यादा बॉयज ही जाते हैं। हम लोग तो ऑलरेडी फिट है इतने। सोनाक्षी वगैरह हैं, वो तो देखिए कितनी पहले भारी भरकम टाइप थी और अब देखिए अब जाकर के उन्होंने स्लिम ट्रिम हुई है। तो ऑब्वियसली बात है, लड़कियां ही खाती हैं यार। ऐसा क्या? लड़कियों बताओ क्या कहना है इस पे? इन लोगों ने अर्जुन कपूर को पहले देखा नहीं था। सलमान खान को तो भूल ही गए हैं। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे गोलगप्पे बताशे टिक्की की और जानेंगे कि कौन ज्यादा खाता है। बताओ लड़कों, कौन ज्यादा खाता है? लड़कियां खाती हैं सबसे ज्यादा और पेमेंट के लिए सिर्फ लड़कों को पकड़ती हैं। भी आप दुकान पे जाइए, लड़कियों की वेटिंग ऑलरेडी रहती है, हम लोग को खड़ा रहना पड़ता है। वो भी 10, 12, 15 ही साथ रहती है, हम बेचारे 1-2 रहते हैं, उनके झुंड रहता है पूरा। आंसू गिरते जाते हैं, लेकिन भैया और खिलाओ। मोमोज के साथ रेड चटनी चाट के खाती हैं, भले मोमोज खत्म हो जाए पर चटनी उनको पूरी चाहिए। आ बैल मुझे मार, तो जब वो पेमेंट करने के लिए लड़के ही खड़े होते हैं तो उसमें हम क्या करें। और रही बात खाने की, तो ऑब्वियसली हम लोग 5 रुपए से ज्यादा नहीं खा सकते। और इन लोगों की बैटिंग शुरू होती है ना तो 100 इजिली क्रॉस हो जाता है। तो हमेशा जान सकती है, हमेशा 2 या 3 मतलब कितने 10 से ज्यादा नहीं खा सकते। बॉयज की क्वांटिटी आप देखेंगे, बेट लगाते हैं 25, मतलब 25 से अबव भी 50 स्टार्टिंग 50 से बात करते हैं। तो बॉयज ऑब्वियसली बात है, हम सब की डाइट इतनी है और इन सब में से किसी की भी एक की, हमारी क्लास में रोहित है, उसकी डाइट सबसे ज्यादा है। तो फ्रेंड्स चलिए आप जानते हैं कि छोले भटूरे पाव भाजी ये सब कौन ज्यादा खाता है। बताओ लड़कों, कौन ज्यादा खाता है? लड़कियां सबसे ज्यादा खाती हैं और वो भी कहती हैं अलग से, भैया स्पाइसी ज्यादा रखना, नमक ज्यादा रखना और मिर्ची ज्यादा रखना, और हाँ अचार लाना तो भूलना ही नहीं। ये तो लड़कियों के कहने होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, खाती तो लड़कियां ही हैं, चटोरी तो होती हैं लड़कियां। लड़के तो खाते ही नहीं है बिल्कुल भी। लड़के एक छोला भटूरा बस भैया अब नहीं आएंगे, लड़के 5-6 आराम से। इवन आप घर पे भी देख लिए, सबसे इजली एग्जांपल होता है बहन और भाई। बहन सारा काम करेगी घर का और 2 रोटी के बाद सो जाएगी। भाई कम से कम 4, 5, 8 रोटी खाता ही खाता है। ये बात तो एकदम सही है। क्या लड़के ज्यादा खाते हैं, लेकिन 0 फिगर के लिए लड़कियां ही क्यों परेशान होती हैं? आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? दिन की स्टार्टिंग सुबह होती है, आपने नाश्ता किया है कि नहीं, और एंडिंग भी होती है खाना खाया है कि नहीं। पूरा दिन ये मिला के खाने पे टिकी रहती हैं और सुबह से लेकर शाम तक किचन में बनाएंगी, 2 रोटी खा लेंगी, फिर बनाएंगी, खाने पे भी खाएंगी। इन लोग के लिए तो बनाते हैं ना, ये लोग इतना खाते हैं, लगे रहते हैं। किचन में लगे रहने का सेंस कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा खाते तो यही है ना, इसी वजह से हम लोग को बनाना पड़ता है। पर क्वालिटी हमारी अच्छी होती है, हम लोग सारा लेके खाते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि कौन ज्यादा खाता है, कौन कैसा खाता है, ये बात नहीं हो रही है। और सेकंड चीज़ ये, इन लोगों ने बोला कि हाँ लड़कियां हमेशा खाती रहती है, किचन में भी खाती हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोगों को खिलाना है तो बनाना तो हमें ही पड़ेगा। आप लोग खुद से तो कुछ करते नहीं हो, नाकार होते हो। अब ये बताओ दोस्तों कि अगर तुम लोग जब मार्केट पे जाते हो तो चाट की दुकान हो गई, बताशे की दुकान हो गई, इन सब पे कौन ज्यादा दिखता है? सर्वे कराया जाए, अमीनाबाद, आलमबाग, किसी भी मार्केट में, लोकल मार्केट में सबसे ज्यादा क्वांटिटी लड़कियों की ही होगी। कॉलेज से निकले नहीं, कैंपस से निकले नहीं, लड़कियां चलो चलते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, टिक्की खाते हैं, चाट खाते हैं, बताशे खाते हैं। यही होता है लड़कियों का पूरा सिस्टम। तो बताशे की चलो वी डू एग्री कि हाँ हम लोग बताशे ज्यादा खाते हैं, पर स्टॉल सिर्फ बताशों का नहीं होता है भैया।
स्टॉल ज़्यादा होती है बट क्वांटिटी बॉयज़ की ही ज़्यादा होती है। मैम ये लोग हमेशा ग्रुप्स में जाते हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स में जाके वहाँ पे दुकान को घेर के बैठ जाते हैं। हम लोग तो वहाँ पे घुस भी नहीं पाते इन लोगों के वजह से। सब जानते हैं लड़के आएंगे, सबको हटना पड़ेगा, तो एक बार लाइन लगी तो क्यों तोड़े। और एक बार उनकी बुकिंग हो गई तो 2-3 घंटे की बुकिंग हो ही गई। वो खाती रहती है, क्वांटिटी मतलब नहीं, पैसे तो हम लोग को देने रहते हैं ना। के बहुत क्यूट होते हैं पता है। और चलो शॉपिंग करने इसी बहाने टाइम स्पेंड होगा, तो हमारी क्या गलती है, हम लोग जाते हैं। अब भाई कोई बोल रहा है आओ 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 मुझसे लो आके, तो ऑब्वियसली बात है हम लोग लेंगे ना। अब फ्री का मौका क्यों गवाए हम। मैम अगर लड़कियों को फ्री का मिले तो धान चबा लें। इतना बोल रहे हैं 10 बार दिया जाए खाने के लिए तो 10 बार खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सबकी प्लेट से शादी में थोड़ा थोड़ा उठा के खाया करती है, तो भूख नहीं लगी, थोड़ा सा खा ले बस। खाएंगे सब, कहेंगे आई एम ऑन डाइट। अब ये बताओ, वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर हम सभी को पता है, बट फिर भी खट्टा किसको ज्यादा पसंद होता है? इमली हो गई, अचार हो गया। ऑब्वियसली गर्ल्स के लिए खट्टी चीजें बनी है, अगर वो बिना खट्टे के खाना खा ही नहीं सकती हैं। वाकई में फ्रेंड्स, खट्टा तो एक्चुअली लड़कियां ही थोड़ा ज्यादा खाती हैं। अब ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं लड़कियों से। हम लोग क्वांटिटी में नहीं खाते हैं और फ्लेवर्स के लिए खाते हैं। लोगों को फ्लेवर का तो अता पता होता नहीं है, जो मिल गया तो खा लिया बस, इसीलिए। इनको तो बस क्वांटिटी से मतलब होता है कि 4 खाना है, कैसे भी मिल जाए। मैम इन लोग को क्वांटिटी में खाना होता है ना, हम लोग को फ्लेवर के लिए खाना होता है, तो खट्टा फ्लेवर हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्लेवर का पता नहीं होगा तो वो अच्छा बना नहीं पाएंगे, और अगर वो अच्छा नहीं बना पाएंगे तो आप लोग आएंगी कहाँ से और आप लोग खाएंगी कहाँ से? बात एक औरत से होती है, एक वुमेन से होती है, तो उनसे ज्यादा फ्लेवर के बारे में किसे पता होगा। रेगुलर बनाती है ना, तो अब ये है कि रेगुलर खाना होता है, इसलिए इनकी रोज बुराई भी नहीं की जा सकती, इसलिए इनको हम खुद नहीं डिमोरलाइज करते हैं। कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इसीलिए। बिहेव तो ये लोग ऐसे कर रहे हैं, हमेशा खाना हम ही लोग बनाते हैं, खुद को एक रोटी भी बनानी नहीं आती होगी, जला देंगे ये लोग रोटी बनाएंगे तो। क्या हम लोग काम नहीं करते? ऑब्वियस सी बात है। अगर आप टमी की बात देखें, टमी एक ऐसा है जो ज़्यादा होता है लड़कों का। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि लड़के ना हमेशा बेड पे पड़े रहते हैं, यू नो, और लड़कियां हमेशा काम करती हैं। तो यूजुअली आप देखेंगे लड़कियों के टमी नहीं निकलता है, पर लड़कों का हमेशा यूं। अब अगर हाँ ये लोग मेसलर की बात कर रहे थे कि कहीं भी कैटरिंग में मेसलर वगैरह ज़्यादा होते हैं, और मेसलर्स के सब टमी जानते हैं कैसे होते हैं। वो बैठ के इसलिए कढ़ाई अपने टमी पे रख के जलेबी बना सकते हैं। तो आप लेडीज़ को देख लीजिए तो एक फूल के कुप्पा हो जाती हैं, ठीक है, और मेल्स क्या होता है फिट एंड फाइन होता है, वो थिन हो जाते हैं। तो आप खुद ही जज कर सकते हैं कौन ज़्यादा खा रहा है शादी के बाद, बना क्या रहा है, खा क्या रहा है। और मैम ये बात कर रही हैं कि हम लोग बेड पे पड़े रहते हैं, हम लोग कमाने नहीं जाएंगे, तो फिर आपको खाने के लिए देगा कौन? लड़कियां भी करती हैं, पता नहीं कैसे ऑर्थोडॉक्स लोग हैं। और हाथ और पैर तो हमारे भी हैं। अब मुझे ये बताओ कि तुम दोनों में से बेस्ट कौन है और क्यों है? हम लोग बेस्ट हैं क्योंकि वो लोग तो सिर्फ कुकिंग करती हैं, हम लोग सारे काम करते हैं। That's why we are the best. मैम वी आर द बेस्ट, क्योंकि हम लोग पकाते भी हैं और खिलाते भी हैं और बाहर के भी काम करते हैं और मेंटल वर्क भी करते हैं, फिजिकल वर्क भी करते हैं और बनाते भी टेस्टी खाना है। यस, ईस्ट और वेस्ट गर्ल्स आर बेस्ट। अब इसको कहते हैं असली एंटरटेनमेंट। तो फ्रेंड्स, ये खट्टी मीठी नोकझोंक देखने के बाद ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन ज़्यादा खाता है। इसीलिए मैं तो बस यही कहूँगी कि दोनों ही पार्टीज बहुत खाती हैं। एंड अब इतना खाने पीने की बात हो ही गई है कि मेरा भी मन हो रहा है कुछ खाने का, तो मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। तो आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग लाइक कर सकते हो हमारा फेसबुक पेज, एंड ब्रेक के बाद मैं आपको दूंगी एक म्यूजिकल ट्रीट। तो देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। तो फ्रेंड्स, अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के अगले सेगमेंट का, जो कि है इन फोकस। एंड यस, एज यू ऑल नो कि इस सेगमेंट में मैं उन चीज़ों पे फोकस करती हूँ जिनसे कि आपका मूड होता है लाइटन अप एंड ब्राइटन अप। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रॉकिंग परफॉर्मेंस बाय रफ्तार बैंड। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये परफॉर्मेंस आप लोगों को झूमने पे मजबूर कर देगी। तो गो एंड एंजॉय। Introducing रफ्तार। देख मेरी रफ्तार, मेरे आगे तेरी बुगाड़ी भी फरारी भी हर सवारी बेकार। देख मेरी रफ्तार। हेलो, मेरा नाम है रफ्तार, मैं हूँ बिग टेलो, और आप हमें देख रहे हैं यंग अंदाज रॉक्स पे। म्यूजिक
म्यूज़िकल करियर की शुरुआत मेरी 7 साल पहले हुई और 7 साल से मैं म्यूज़िक कर रहा था, सीख रहा था, लिख रहा था, बना रहा था। पर 2 साल पहले मैं इंडस्ट्री में कॉमर्शियली अच्छे तरीके से आया, मेरे गाने आए और अब लोग मुझे जानते हैं। यूथ मेरे को पसंद इसलिए करता है क्योंकि वो मेरे हम उम्र है, मैं खुद यूथ हूँ। उनको वही चीज़ पसंद आती है क्योंकि वो जो करते हैं मैं वही बात गाने के थ्रू बताता हूँ, वही चीज़ हम गीतों के थ्रू बताते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है, तो यूथ हमें पसंद करती है। Whatever you dream, you can achieve it if you follow it with the right focus and the right will. Determination बहुत ज़रूरी है, रोकेंगे बहुत लोग, पर करते रहना बहुत ज़रूरी है। वाव फ्रेंड्स, इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने के बाद तो मैं भी झूमने लगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी रॉकिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद एक ब्रेक तो बनता ही है, बट ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं एंड यस, अब आप लोग अपनी कूल सेल्फी क्लिक करके वहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद होगा आपका फेवरेट सेगमेंट गोलमाल, तो कई मजा ही देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन यंग अंदाज। वेल फ्रेंड्स, लाइफ से अगर फन, मस्ती, मजाक, जोक ये सब हटा दिया जाए तो लाइफ कितनी मीनिंगलेस सी हो जाएगी। बट डोंट यू वरी, क्योंकि इस चीज़ का खास ध्यान रखती हूँ मैं। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोलमाल सेगमेंट। इस सेगमेंट में हमारे प्रैंकस्टर अपने अलग अलग अंदाज से आपको करते हैं एंटरटेन। तो आज वो क्या लेकर आए, चलिए आपको दिखाती हूँ। गोलमाल है, सब गोलमाल है। बगल 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 बगल, धीरे से बगल, बस 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 बस, रोको 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 रोको, ठीक है भाई, थैंक यू। इतना बड़ा गाड़ी क्या हुआ? किसका है? मेरे भाई का है। भाई का? ये कब से चला रही है तुम? ये तो बचपन से चला रही है। ये गाड़ी चलाती हो बचपन से? हाँ, स्कूटी भी चलाती हूँ और ये भी चलाती हूँ। तो भाई का अभी इमरजेंसी काम पड़ गया तो अभी जस्ट आ रही हूँ। इसका कागज पत्र? कागज है बाइक में। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? आप तो ट्रैफिक पुलिस भी नहीं है। ये ट्रैफिक नहीं है, हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से हैं। ये हम कह रहे हैं कि हेलमेट। अरे बाल खराब हो जाएंगे ना, इसलिए नहीं। क्या खराब हो जाएगा? बाल खराब हो जाएंगे इसलिए नहीं। अच्छा, बाल खराब हो जाएगा इसलिए हेलमेट नहीं पहनती है। एक्सीडेंट होगा तो? मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाती हूँ, एक्सीडेंट नहीं होगा। हमेशा धीरे चलाती हैं? हाँ, आराम
से चलाते हो। वैसे आप इतना क्यों पूछ रहे हैं? मेरा यही ड्यूटी है। आप कार्ड दिखलाइए, आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा, हेलमेट आपके पास नहीं है, कार्ड हम दिखाएं? तो आप इतना पूछताछ कर रहे हैं तो आपको इतना तो बनता है ना कि आप दिखलाइएगा कार्ड। वो हम दिखा देंगे। हाँ तो दिखला दीजिए पहले। दिखा देंगे, दिखा देंगे। दिखला दीजिए। तो गजब रिजिड हो रही है, एक तो बिना हेलमेट पहन के गाड़ी चला रही हो और इसका कागज इंश्योरेंस करवाई हो। हाँ सब कुछ है मेरे पास, मैं दिखा। ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ ड्राइविंग लाइसेंस स्कूटी में रखा हुआ है। यानी कि कुछ नहीं है, आपका गाड़ी है स्कूटी और आप चला रहे हैं ये इतना बड़ा बाइक। काम था ना इसीलिए आना पड़ा जल्दी। इमरजेंसी काम में ही गड़बड़ होता है मैडम। इमरजेंसी में आप जा रहे हैं, किसी को ठोक दीजिएगा। नहीं नहीं, इतना भी नहीं कि नहीं ठोकूंगी। इधर आइए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। आपको काला रच्चा भी लेकर के लोग भाग जाएगा। हेलमेट नहीं है तो क्या हुआ? तो इसको कहते हैं चोरी और सीना चोरी। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। आज मैंने फर्स्ट टाइम छूट गया, आप फाइन लीजिएगा, फाइन ले लीजिए। समस्या फाइन की बात नहीं है, फाइन तो बाद में लेंगे। अच्छा मेरे साथ फाइन भी लीजिएगा मेरे से। एक तो इतना पूछताछ करे ऊपर से फाइन भी लीजिए। अच्छा, यानी कि जिसे पूछताछ करते हैं उसे फाइन नहीं लिया जाता है। आपके पास ड्रेस भी नहीं है, आई कार्ड भी नहीं है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अच्छा, आपके पास क्या है? एक तो दूसरे का गाड़ी है, गाड़ी आपके भाई की। मेरे भाई का गाड़ी है। भाई की गाड़ी आप नहीं चला सकती हैं जब तक वो रिटर्न नहीं देगा कि मेरी बहन को हम अलाउ करते हैं गाड़ी चलाने के लिए। नियम कानून कुछ मालूम है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, सभी कोई तो चलाता है रोड पे, तो ये तो आम हो गया, तो मैं भी चला रही हूँ। तो लड़की होकर कितना बड़ा गाड़ी? हाँ क्यों नहीं, क्या है लड़की इतना बड़ा, लड़की लोग इस तरह की गाड़ी नहीं चलाती है। क्यों? ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है कि बस लड़की लोग गाड़ी नहीं चलाती है। लड़की लोग लड़की चलाती है, चलाती है तो लड़की स्कूटी चलाती होगी। इतना बड़ा बाइक आम हो गया है सर, आप समझा किसी, आम हो गया है, सभी कोई गाड़ी चलाती है। लेकिन लड़की औरतें इस तरह का बड़ा बड़ा बाइक नहीं चलाती है। चलाती है सर, मैं चलाती हूँ और भी बहुत सारी लड़कियाँ चलाती हैं। आप चलाती हैं तो इसका मतलब थोड़ा ही सब चलाएगा। ये महिलाओं का काम नहीं है, लड़कियों का काम नहीं है। उनका काम है घर में रहे, और तुम हमको समझा रही हो। नहीं नहीं, मैं समझा नहीं रही, मैं आपको अपना एग्जांपल दे रही हूँ कि मीन्स प्रॉब्लम है तब तो जा रही हूँ, पर जब इतना देर मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मुझे इमरजेंसी काम भी जाना था। तो अब पैदल जाओ, गाड़ी अभी यहीं रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ आपने चाबी दीजिए। क्या है? अरे आगे जाकर किसी को धक्का मार दोगी तो? नहीं मारूंगी, मैं धीरे धीरे चलाती हूँ, मुझे पता है। तुम धीरे चलाने से भी दिक्कत होता है। आप रोड पर आपको चलाने नहीं आता, आप धीरे चला रहे हैं, पीछे वाला आदमी वेट करता रहेगा आपको तेज चलाने का, करेगा कि नहीं? तेज क्यों चलाने? तेज चलाते तो आपको बहुत एक्सीडेंट हो जाता है। अरे तुम इसलिए तेज चला रही हो कि तुमको ठीक से चलाने नहीं आता, तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है। मैं दिखा सकती हूँ, मुझे तेज भी आता चलाना और धीरे भी आता चलाना। मैं बहुत मीन्स मैं 2-3 साल से बाइक और स्कूटी ही चला रही हूँ। 2-3 साल से दोनों चला रही हो? ये लेकर के हमेशा निकलती हो? हाँ, जिसका कागज भी नहीं है तुम्हारे पास? ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस तो स्कूटी में है। स्कूटी में है। क्या उम्र है तुम्हारी? 18। ड्राइविंग लाइसेंस का क्या एज है पता है? 18। तो तुरंत मतलब 18 हुआ तुम ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ली? हाँ। पैसा देके बनवाई हो? मतलब ये क्लियर है कि तुम पैसा देके कहीं भी कुछ भी करवा लेती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग को देखिए कि बहुत पैसा देके काम करवाते, पर मैं वैसी नहीं। जैसे होता है ना बड़े बड़े घर के लड़कियां लोग, वो पैसा देकर कुछ भी करवा लेते, तुम लोग वही करती हो? नहीं नहीं, ये इतना बाग जैसा भाई की गाड़ी लेकर के चली आई हो। बाग जैसा गाड़ी है, इसका कहने का क्या मतलब? बाग जैसा गाड़ी है, बहुत बड़ा गाड़ी है, लड़कियों से नहीं हैंडल होता है। मुझे चलाना आता है। चलाना आता है, इसका क्या मतलब? अब कोई भी लड़की ऐसे बाग जैसा गाड़ी लेके जाएगी, ठीक है? अब तो चलाना नहीं आता तो वो गाड़ी लेके क्या करेगी? यानी कि आपको चलाना आता है तब कुछ भी लेकर के चलिएगा। प्रणाम प्रणाम। ये गाड़ी आप चलाते हैं? इतना बड़ा गाड़ी? ये लड़की होकर के गाड़ी चला रही है, इसको फाइन कर रहे हैं तो बहस कर रही है। जाइए, सुनिए ना क्या कहा, वो पढ़ने लिखने वाला लड़का है, वो कह रहा है ना कि फाइन करना चाहिए। फाइन दीजिए। कितना? 1000 रुपया लो। 1000? इतना तो कहीं में भी फाइन होगा, बहुत ज्यादा ले रहे हो। ऊपर से आई कार्ड भी नहीं है, और ऊपर से 1000। आई कार्ड है ना? क्या है आई कार्ड? दिखाइए, अच्छे से दिखाइए आई कार्ड। ऐसे रख के लिए आई कार्ड दिखाइए। मतलब हम चेकिंग कर रहे हैं कि तुम मेरा चेकिंग कर रही हो? तो आप चेकिंग करिए, मैं मान रही हूँ, आप दिखाओगे तो आपके पास ना पुलिस। अच्छा, कितना फाइन होता है तुम खुद बताओ, कितना फाइन? 1000 रुपये को ज्यादा थोड़ी बोल रहा है, बिना हेलमेट के बिना कागज के चल रही हो। ठीक है, आप 100 रुपये ले लीजिए, मैनेज होता है आज के ज़माने में। 100 नहीं, 500 दो। नहीं नहीं, मैं 100 रुपये। लो 100 रुपया दो। जैसे आप कागज तो दीजिएगा तब। दे रहे हैं पैसा दो। हाँ ठीक है, कागज लिख के दीजिएगा, स्लिप दे रहे हैं भाई। पहले दीजिए तो सही। गजब चमड़चीट लड़की हो यार, हम बोल रहे हैं ना कि देंगे। ये कौन सा मतलब है? हंसो मत। अगर मैं आपको दे रही हूँ तो आप मुझे चमड़चीट। नहीं, वो मेरा वो छूट गया है, वो जो रसीद काटने वाला होता है। तो ठीक है, मैं मेरा जब आऊँगी नेक्स्ट टाइम तो आप ले लीजिएगा। अरे तुम्हारा किसी ड्राइविंग लाइसेंस छूटा ना?
तो उससे मेरा भी कागज छूट सकता है। तो फिर आपका कार्ड तो दिखला दो। कार्ड भी नहीं दिखला रही, कुछ भी नहीं। कार्ड ये तो बिहार के और मुझे पूरा अच्छे से देखने दो, आप तो देखने भी नहीं दे रहे, आप मेरे से फाइन मांग रहे हो। वैसे ही आपको देखो तुम लोग का लड़की से, तुम्हारे जैसे लड़की से बहुत अलर्ट रहता है, कभी लेके भाग जाओगी तो फाइटर हो, हमसे छीन के गाड़ी लेके चली जाओगी क्या? कराटे ब्लैक बेल्ट सेकंड। छोड़ो, सब लड़की सुंदर लड़की यही कहती है इनको ब्लैक बेल्ट। मेरे पास सर्टिफिकेट मैं दिखा सकती हूँ। तो सर्टिफिकेट लेकर के आओ तब गाड़ी लेके जाना। ये कोई मतलब नहीं होता सर्टिफिकेट लेके। तो 100 रुपया दो, चुपचाप जाओ। का लोग देख भी रहा है, भीड़ लग रहा है झूठ मूठ के। नहीं मैं एक भी पैसा नहीं दूंगी, आपके पास कागज नहीं, रसीद नहीं है, आपकी खुद की नहीं है तो मैं क्यों दूंगी? तुम चाबी दो। नहीं मैं चाबी नहीं दे रही। चाबी दो। गाड़ी में चाबी नहीं दे रही। खड़ी रहो, बहस करती बहस कर रहे हैं रहो। आप। तुम हमसे सिर्फ बहस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हो। नहीं मैं फोन करके अपनी मम्मा को बुला सकती हूँ। किसी को 1 घंटा रुकोगी ना, मम्मा नहीं मैं 1 घंटा भी नहीं रुकूंगी, मुझे जाना पड़ेगा। रुकी हुई हो ना, इतना देर से रुकी और तुमको रुकना है, तुम कुछ नहीं कर सकती हो, बस लिख लो। मैं जा रही हूँ। कैसे जानते हो? गाड़ी थोड़ी देर भाई, इतना भीड़ कहाँ लगा रहे हो आप लोग जी? हैं? छोड़ दें? नहीं ना, काम कीजिए। इधर आओ, इधर आओ। दे रहे हैं, इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। नेहा जी। हाँ? ये इतना भीड़ आपके कारण लगा है। मेरी गाड़ी? दूसरा को रहता तो हमको फीस देता, 100 रुपया 200 रुपया तक चला जाता, लेकिन इतनी चमरचिट लड़की हम नहीं देखे। आपको हम बता देते, ईटीवी का नाम सुनिए। ये जो कार्ड देख रही है ना, हम ईटीवी के आर्टिस्ट हैं, एंकर हैं। हमारा एक कार्यक्रम है यंग अंदाज, हम उसी का शूटिंग कर रहे हैं। वो पीछे देख रहे हो, कोना में कैमरा लगा हुआ है, वहाँ देखिए ग्रिल के पीछे कैमरा लगा हुआ है, देख रहे हैं? वहाँ देख रहे हैं, उस गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है। ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें लोगों के साथ थोड़ा हम हंसी मजाक करते हैं। तो आपको पहले ही बताना चाहिए था ना, सॉरी। चलो ठीक है। गोलमाल है, सब गोलमाल है। गोलमाल गोलमाल, everything's gonna be गोलमाल। वेल फ्रेंड्स, हमारे प्रैंकस्टर का हर अंदाज आपको करता है एंटरटेन एंड आप भी उनके प्रैंक्स में फंस जाते हो। विद दिस फ्रेंड्स, वक्त हो गया है आज के एपिसोड को वाइंड अप करने का। बिफोर दैट आप लोग हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो एंड यस, आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए कीप एंजॉयिंग एंड यस, कीप रॉकिंग योर यंग अंदाज। बाय बाय।